प्यारे दोस्तों, भारत की भूगोल के अधिक हम भारत की स्थिति को समझेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत हम फटाफट अंदाज में कर लेते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण एशियाई देश भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी अर्थात ये, तथा पश्चिम में अरब सागर अर्थात ये, एवं दक्षिण में हिंदू महासागर स्थित है। ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। यह है आपका बंगाल की खाड़ी, किधर है? पूर्व में, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वें स्थान पर नंबर आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात कर ले तो भारत उत्तर से दक्षिण की ओर 3,214 किलोमीटर है, तथा पूर्व से पश्चिम की ओर यानी इधर से इधर की ओर यह 2,933 किलोमीटर है। देखिए, इन छोटे छोटे प्रश्नों को आप अध्ययन करते चलिएगा। परीक्षा में इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आगे। भारत में कुल 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 28 राज्य की आप मैप पे चित्र देख रहे होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, पहले 29 था, परंतु जम्मू एंड कश्मीर जो है वो है अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए कुल टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो निम्न लिखी हुई हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। भारत की स्थिर सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। कौन कौन से? उत्तर में यह चीन और नेपाल से मिलती हैं। उत्तर पश्चिम में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है। पूर्व में यह म्यांमार और भूटान से मिलती है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत प्राकृतिक सीमा साझा करता है। प्राकृतिक सीमा साझा करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई बाउंड्री या तारों से कोई घेराव नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर पहाड़ और भूमिगत ही सीमा बनाते हैं प्यारे दोस्तों। ओके, चलते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। तो भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमा समुद्र से साझा करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, उनके नाम हम जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम गुजरात है। गुजरात सबसे ज़्यादा जल सीमा साझा करता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं प्यारे दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश से के सीमा से सटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो देखते हैं पाकिस्तान से भारत का कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सटा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर सर्वप्रथम है, जो कि इस वक्त ये केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये भारत के राज्य है प्यारे दोस्तों। चीन से कौन सा सटा हुआ है? लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है प्यारे दोस्तों, इनको बारी बारी क्रम से याद रखिएगा। म्यांमार की बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करते हैं इनसे। नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम अपनी सीमा नेपाल से साझा करते हैं। भूटान की बात कर लेते हैं तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश भूटान से अपनी सीमा को साझा करते हैं प्यारे दोस्तों। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट नए अंदाज में। भारतीय राज्य जो अपनी सीमा अन्य देशों से साझा करते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। भारतीय ऐसे राज्य जो अपनी सीमा अन्य देशों से साझा करते हैं। देखिए, मैंने छोटे छोटे उन प्रश्नों को सभी को शामिल किया है इसमें जो गत वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन से राज्य ऐसे हैं। तो सिक्किम की बात कर लेते हैं तो सिक्किम से नेपाल, चीन और भूटान अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यह चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अपनी सीमा को साझा करता है।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिपुरा राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, चलिए इसको हम हल कर लेते हैं फटाफट। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो भारत के पूर्व में निम्न में से कौन सा देश स्थित है? कौन सा? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन? ध्यान रखिएगा, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 3, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्व में केवल मात्र बांग्लादेश स्थित है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा प्यारे दोस्तों। ओके, हम बात करते हैं कि म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं प्यारे दोस्तों। ओके, कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं प्यारे दोस्तों, तो देख लेते हैं कौन कौन से। ए ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब। बी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सी दिया है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। डी दिया है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम या डी त्रिपुरा। तो जस्ट हमने पढ़ा है कि त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है प्यारे दोस्तों। तो हम फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य समुद्र से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान रखिएगा, नहीं वाली बात है यहाँ पर, ये प्रश्न आया भी हुआ है। तो हरियाणा तो मान लीजिए नहीं करता है, परंतु गुजरात करता है। ओके, कर्नाटक, महाराष्ट्र दोनों अपनी समुद्र सीमा साझा करते हैं। सी, बंगाल और आंध्र प्रदेश भी समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं, परंतु डी है ऐसा जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ समुद्र से अपनी सीमा को साझा नहीं करते, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि सिक्किम किन देशों के अपनी सीमा साझा करता है? तो इसको ध्यान रखिएगा, सिक्किम की बात चल रही है। ऑप्शन में दिया गया है नेपाल, चीन, बांग्लादेश से। बी नेपाल, चीन, भूटान से। सी चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से। डी भूटान, चीन, पाकिस्तान से। तो प्यारे दोस्तों, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जो है सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान से अपनी सीमा को साझा करता है। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरे वीडियो पे आप नए हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।